नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो क्लास है अपनी धातु अधातु की जो चल रही है, इसमें अपन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से पशु परिचय जो एग्जाम होने वाले हैं 1 से 3 दिसंबर को, उसमें जो भी जो केमिस्ट्री या फिर विज्ञान के अपन बोल सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले बन सकते हैं, जो भी रासायनिक सूत्र बन सकते हैं, वो यहाँ पे सभी अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्योंकि जल्दी जल्दी अपने यहाँ पे फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे, कि तुम्हारा जो है तुम उसको याद कर सको फॉर्मूलों को। तो देखते हैं यहाँ पे इस कड़ी में जो रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है सभी का। और क्लास को अधिक से अधिक देखें, जहाँ भी अपने दोस्तों को विज्ञान की या क्लास की ज़रूरत है तो वहाँ पे इस क्लास को शेयर करें और क्लास को देखें कि कंटेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे जो मिलेगी आपको वो एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगी। तो यहाँ पे सभी को एक क्लास के थ्रू जुड़ना है और पढ़ना है अच्छे से, जो भी है पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पर यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो आज यहाँ पे अपन पढ़ेंगे जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला, जैसे जिप्सम वगैरह है तो जिप्सम के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है। तो यहाँ पे देखो सभी लोग, तो देखो यहाँ पे जो जिप्सम है, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो Ca कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। जो जिप्सम है उसमें क्या होते हैं, 2 अणु किसके होते हैं, जल के होते हैं। 2 अणु किसके होते हैं, जल के होते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको बोलेंगे अपन, देखो कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे देखो कैल्शियम आ रहा है, फिर आ रहा है सल्फेट आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन कैल्शियम सल्फेट। इसको बोलेंगे 2 अगर जल के अणु है तो इसको बोलेंगे अपन डाइहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। तो अगर तुमसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि इनमें से कौन सा जिप्सम का सूत्र है, फिर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आते हैं मिलान के, जो सूत्र या विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं सूत्रों के, वो आते हैं मिलान करने के लिए। जब भी मिलान के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आएंगे कि जो कैल्शियम सल्फेट है उसका सूत्र क्या होगा। तो तुम्हें याद करना है कि यहाँ पे जो अणु है जल कितना आएगा, 2, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन 1:2 में जो है, या तो फिर कैल्शियम जो सल्फेट है कितने में आएगा, 1 में आएगा, और ये कितने में आएगा, 2 अनुपात में आएगा। तो 1:2 में हमेशा रहेगा ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन कैल्शियम डाइहाइड्रेट। इसको बोलते हैं अपन जिप्सम। इसका दूसरा जो नाम है, इसका दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं हर्शोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हर्शोट। तो ध्यान रखना, कभी तुमसे हर्शोट पूछ रहे तो उस हर्शोट का जो मतलब है वो क्या है, जिप्सम है। जब भी तुमसे हर्शोट पूछ ले तो उसका नाम क्या है, जिप्सम या हर्शोट। दूसरा नाम इसको बोलेंगे अपन कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जल के कितने अणु होते हैं, यहाँ पे 2 अणु होते हैं। इसका जो उपयोग है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है बताओ। इसका उपयोग किया जाता है जो मिट्टी है, जो अपनी मिट्टी होती है, उपजाऊ जो जमीन होती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने में। और इसको बोलते हैं पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में। तो याद रहेगा यहाँ से जो जिप्सम है, इससे जो अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से जिप्सम से बन सकता है। पहला तो जिप्सम है, दूसरा है अपने हर्शोट है, इसके बाद में है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देख लो, इसको ऐसे लिखेंगे हिंदी में, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। डाइहाइड्रेट है यहाँ पे ना, डाइहाइड्रेट। अब इसके बाद में जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, अगर इससे अपन एक चीज़ और बनाएंगे यहाँ से, जो जिप्सम है, जिप्सम से क्या बनाते हैं अपन, जो जिप्सम है, जिप्सम से अपन बनाते हैं यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो भी किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनता है, जिप्सम से। तो यहाँ पे तुम्हारे 2 सूत्र तैयार हो जाएंगे। जब अपन जिप्सम को गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे अपन, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा, देखो अगली स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे ये तो किस हो गया अपना जिप्सम या हर्शोट का सूत्र हो गया। अगला देखते हैं अपन, यहाँ पे अगली स्लाइड लेते हैं। देखो यहाँ पे जब अपन ने, मैंने अभी लिया था, यहाँ पे क्या लिया था अपन, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। ये क्या था अपना, जिप्सम था, ठीक है, जिप्सम। इसको अपन गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा यहाँ पे
देखो यहाँ पे बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2 प्लस जो डेढ़ अणु जल का है वो बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल का डेढ़ अणु बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो ये बन रहा है कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे आ रहा है आधा जल किसका आ रहा है? आधा अणु किसका है? जल का अणु। तो इसको अपन बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम। इसको बोलेंगे अपन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो आधा है उसको बोलते हैं अपन हेमी। क्या बोलते हैं? हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट। तो याद रहेगा ये। और ये किसका फॉर्मूला है बताओ? दूसरी भाषा में इसको अपन बोलेंगे, देखो यहाँ पे देखो, इसको बोलेंगे अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो तुमसे पूछ रही कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किसका सूत्र है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब आधा है, हेमी मतलब आधा। जैसे अपन बोलते हैं अर्धगोलों को क्या बोलते हैं? हेमीस्फेयर बोलते हैं। जो अर्धगोला होता है उसको बोलते हैं हेमीस्फेयर। इसी प्रकार जो आधा अणु जल का आ रहा है इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। जल का मतलब है हाइड्रेट, हेमी का मतलब है आधा। तो यहाँ पे जल का कितना अणु है? आधा अणु है। तो याद रहेगा सभी को प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो यूज है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो यूज अपन कहाँ पे लेते हैं? देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज है, यहाँ पे ध्यान रखना यूज किस में लेते हैं इसका ना? यूज है तो पहला तो इसका उपयोग लेते हैं अपन हड्डियों को जोड़ने में। किस में लेते हैं? हड्डियों को जोड़ने में। हड्डियों को जोड़ने में है ना, मात्रा इधर, ठीक है, हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा इसका उपयोग है मूर्ति वगैरह बनाते हैं ना अपन, मूर्ति बनाने में। और दूसरा इसका उपयोग ऐसे हड्डियों की जगह कभी कभी आता है मेडिकल में। किस में लेते हैं? मेडिकल में, मेडिकल यूज, ठीक है। चिकित्सा उपयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? चिकित्सा उपयोग में। तो याद रहेगी सभी कोई चीज़ें। देखो अपने पास दो सूत्र हो गए, एक तो हो गया जिप्सम का, एक हो गया अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो दोनों सभी को याद होने जाना चाहिए ना, ये सूत्र आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में अगली चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पे अगला एक सूत्र आया था अपना, देखो यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे एक होता है, देखो ये किसका सूत्र है बताओ सभी, बताओ क्या बोलेंगे इसको? अमोनिया। क्या बोलेंगे इसको? अमोनिया। अगर अमोनिया की अभिक्रिया अपन कराएंगे किससे? NaCl प्लस H2O। ये क्या है? नमक है। देखो ये क्या है? नमक है। और ये क्या है? पानी। इसको अपन बोलते हैं ब्राइन वाटर। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन वाटर। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नमकीन पानी। नमकीन पानी। इसके बाद में इसकी अभिक्रिया अपन करवाएंगे इससे, यहाँ पे CO2 गैस भी लेंगे साथ में। क्या लेंगे? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा, देखो NaHCO3 प्लस में साथ में क्या बनेगा? NH4Cl। तो यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है ये बताओ क्या है? जो यहाँ पे उत्पाद बन रहा है इसको बोलेंगे हम सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं अपन खाने का सोडा। खाने का सोडा। इसका एक और नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, साथ में खाने का सोडा। एक हो गया इसका नाम बेकिंग। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो याद रहेगा इसका क्या है? बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा बोलते हैं ना, बैंकिंग नहीं, क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे लिया मैंने पहले अमोनिया लिया है ना, अमोनिया। फिर लिया मैंने जो नमकीन जो पानी होता है, मतलब नमक में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। उसकी अभिक्रिया कराई मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो बनेगा उत्पाद क्या बनेगा? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि जो बेकिंग सोडा है उसका क्या फॉर्मूला है, रासायनिक जो फॉर्मूला है इसका, हर बार रासायनिक फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ तुम्हें लिखवाया है कि बेकिंग जो सोडा है उसका रासायनिक जो फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कैसे बनता है बेकिंग सोडा। और दूसरा जो बन रहा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर। नौसादर। और केमिस्ट्री की जो भाषा में इसको बोलते हैं अपन अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो अमोनिया आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? क्लोरीन गैस आ रही है, तो इसको बोलते हैं अपन अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड।
तो यहाँ पे जो सूत्र बन रहे हैं देखो, एक तो 9,000 का सूत्र याद रखना है तुम्हें, दूसरा रखना है यहाँ पे जो बेकिंग सोडा बन रहे हैं NH4 NaCH सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। दूसरा है यहाँ पे नमक का सूत्र तुम्हें याद है। तीसरा है अमोनिया के साथ में सूत्र याद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 सूत्र तुम्हें याद रखने, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, ये है यहाँ पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो यूज है अपन कहाँ पे करते हैं, खाने के लिए उपयोग करते हैं। अपन पेट की जो अम्लता बढ़ जाती है तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है जब पेट की अम्लता बढ़ जाती है, मतलब क्षारीयता को दूर करने के लिए। क्षारीयता को देखो पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करना। इसके बाद में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका और भी उपयोग है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अगली स्लाइड पे देखो, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे जो इसको जब सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर अपन कोई खाने का सोडा मिलाते हैं, कोई भी क्या मिलाते हैं, कोई भी खाने का सोडा मिलाते हैं, देखो ध्यान रहना इधर, जब भी अपने यहाँ पे क्या मिलाएंगे इसमें, खाने का सोडा या फिर खाने का कोई भी अम्ल ले लो, खाने का अम्ल ले लो, खाने का अम्ल। तो खाने का अम्ल मतलब जैसे ले लो कोई भी टार्ट्रिक एसिड ले लो ना, टार्ट्रिक अम्ल, या फिर तुम यहाँ पे ले लो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। मतलब ऐसा एसिड जो भी अपन खाते हैं, जैसे इमली में पाया जाता है क्या, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल है, एक तो पाया जाता है टमाटर में, एक पाया जाता है जो टमाटर के बीज होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जो पालक होता है उसमें भी क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगर इसको अपन इसमें मिलाएंगे, बेकिंग सोडे में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग जो पाउडर है दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ध्यान देना इधर। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा, बेकिंग पाउडर। तो समझ में आया, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या है, अलग अलग चीजें दोनों, बेकिंग सोडा, यहाँ पे क्या बन रहा है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और इसका जो उपयोग है मैंने तुम्हें एक तो बता दिया कि किस में किया जाता है, उसमें किया जाता है मतलब पेट की जो अम्लता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है आग बुझाने में, किसमें, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए कैसे किया जाता है, जब भी अपन पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं, या फिर अपने जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, या फिर स्कूल वगैरह जो होती है, या फिर कोई भी ऐसी जो सार्वजनिक जगह होती है। मान लो तुम पेट्रोल पंप पे जब जाते हो ना, तो वहाँ पे एक बाल्टी रखी रहती है, जो लाल कलर की बाल्टी रखी रहती है, वहाँ पे 3-4 बाल्टी रखी रहती है एक स्लाइड के साथ में। तो अपन सोचते हैं कि इसमें क्या रखा है, तो उसमें जो बेकिंग सोडा होता है किसके साथ में, उसमें मिट्टी मिली हुई होती है। तो मिट्टी के साथ में क्या रहता है, उसमें बेकिंग सोडा रहता है। जब भी वहाँ पे आग लग जाती है तो उसको बोलते हैं अग्निशमन, क्या बोलते हैं, अग्निशमन, मतलब आग बुझाने के लिए। तो जब भी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, या हॉस्पिटल ले लो, स्कूल ले लो, या फिर जो भी सार्वजनिक जगह जैसे पेट्रोल पंप वगैरह है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का। वहाँ पे क्या होता है, जो बेकिंग सोडा है NaHCO3 प्लस इसमें होती है मिट्टी, क्या होती है, रेत। तो किस अनुपात में रहती है, तो ये तो रहता है 1 और ये रहती है 3, 1:3 में मिले होते हैं। ये किसमें होते हैं, 1:3 में। तो मतलब वहाँ पे अगर मिट्टी है, उसमें अगर 1 अनुपात में अगर 1 किलो अगर क्या होगा, अगर 3 किलो उसमें रेत होगी तो क्या होगा, 1 किलो उसमें क्या होगा, NaHCO3 रहता है, उसमें क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। या फिर बेकिंग सोडा जो रहता है वहाँ पे भी रहता है। तो जो यहाँ पे आग जब बुझाते हैं, इसको जब हीट मिलती है, क्या मिलती है, इसको हीट मिलती है। जब भी इसको हीट मिलेगी तो यहाँ पे एक गैस निकलती है CO2। तो CO2 गैस किस में काम आती है, आग बुझाने के काम आती है। तो इसको बोलते हैं आग बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आए समझ में यहाँ तक, तो याद रहेगा ये चीज़ें। इसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। देखो एक होता है जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आज, है ना। तो यहाँ पे देखो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे बन सकते हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। देखो एक होता है NaN3, इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, एजाइड। सोडियम एजाइड। तो जो सोडियम एजाइड इसका जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, जो एयरबैग्स होते हैं ना, एयरबैग्स,
एयरबैग्स, मतलब जो कार वगैरह में एयरबैग्स लगे होते हैं, कार या गाड़ियों में, तो वहाँ पे सोडियम एजाइड भरा जाता है। जो सोडियम, जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है तो तुरंत जो ऑटोमेटिक से जो कार वगैरह के जो एयरबैग्स खुल जाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट से अपना बचाव होता है। फिर क्षति, जो भी अपने शरीर को जो क्षति होती है उससे अपना बचाव होता है उसमें, ठीक है। इसलिए वहाँ पे किया जाता है, सोडियम एजाइड भरा जाता है। वहाँ पे जो कार के एयरबैग्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे सोडियम एजाइड भरा जाता है। तो याद रहेगी चीज़ें। इसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। देखो अब आगे अपने यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो लोहा है, लोहे के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो भी धातु है, ऐसी धातु जिनसे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। देखो एक बार इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीज़ें, देखो क्या क्या है। देखो तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जो धातु प्रदूषक है, ऐसी धातुएं भी पाई जाती है जो मैंने तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, मेटल पढ़ रहे हैं, धातु। तो ऐसी धातुएं जो अपने शरीर को क्या पड़ती है, नुकसान पहुँचाती है। तो यहाँ पे जो है अपन आज पढ़ेंगे कि धातु प्रदूषक ऐसी धातु होती है जिनसे अपने शरीर में जाती है। जैसे भाई मजदूर वगैरह खदानों में काम करते हैं ना, खदानों में जो मजदूर काम करते हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी धातु होती है, जैसे यूरेनियम वगैरह है, जो मरकरी है, Hg है, अन्य भी धातु जैसे कॉपर वगैरह है। इनसे जो अपने शरीर में क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। ऐसे जो मरकरी वगैरह है ना, मैंने तुम्हें उस दिन पढ़ाया था मरकरी, इनसे अपने शरीर में वाटर के साथ में, फिर वायु के साथ में, अपने श्वास के साथ में क्या चल जाती है, अपने शरीर के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो अपने शरीर जब अंदर जाएगी तो ये अपने जो शरीर है उसके जो संतुलन है उसको बिगाड़ देती है। फिर इनकी अधिकता या फिर कमी से अपने रोग हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि धातु प्रदूषक कौन कौन सी है और इनके क्या यूजेज है और इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या अपन को करना है और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख, तो धातु प्रदूषक एक टॉपिक आता है यहाँ पे, धातु प्रदूषक, ठीक है। धातु प्रदूषक, धातु प्रदूषक। तो देखो धातु प्रदूषक में धातु जो प्रदूषक होती है, देखो पहले तो अपन लेते हैं यहाँ पे, एक होता है Hg, इसको क्या बोलते हैं, Hg। ये क्या है बताओ, मरकरी है, मरकरी या पारा। जो मरकरी या पारा है, इसके वजह से अपने शरीर में कौन सा रोग होता है बताओ, इसकी वजह से अपने शरीर में एक रोग होता है, मिनीमाटा। क्या होता है, मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा रोग हो जाता है इससे। मिनीमाटा जो रोग होता है किसकी वजह से होता है, Hg या मरकरी की वजह से। तो ये ध्यान रखना कि जो मिनीमाटा, मैंने तुम्हें Hg या मरकरी के बारे में, पारे के बारे में पहले ही पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। जो द्रव धातु है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी, मरकरी है। इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। दूसरा इसका एक अयस्क पाया जाता है, सिनेवार या HGS पाया जाता है। इसके अलावा जो मरकरी है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है थर्मामीटर में, और इससे क्या बनाया जाता है, एक बनाया जाता है, इससे अमलगम बनाया जाता है। धातु के साथ क्या बनाता है मरकरी, अमलगम बनाता है। तो अपन आगे चलते हैं इसी कड़ी में। एक होता है अपना कॉपर। क्या होता है, कॉपर। एक होता है अपना कॉपर, Cu जिसको बोलते हैं अपन, कॉपर है ना, तांबा, इसको बोलते हैं तांबा, तांबा या कॉपर बोलते हैं, ठीक है, कॉपर। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका बताओ, 29 नंबर। Hg का बताया था मैंने, 80। इसकी वजह से जो रोग होता है अपने, वो होता है विल्सन रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, विल्सन रोग, विल्सन रोग। मतलब जैसे धातु प्रदूषक क्या होती है, कोई भी धातु होगी, कोई भी जो धातु होगी वो अपने शरीर में क्या मिलेगी, पानी के साथ में मिलेगी ना। पानी, फिर अपन ले लेते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो इसके साथ में मिलकर अपनी बॉडी में जाती है। कहाँ जाती है, अपनी बॉडी में चली जाती है। कहाँ पे जाती है, अपनी बॉडी या शरीर में जाती है। तो उसको क्या करती है, उसको प्रदूषित कर देती है ना, प्रदूषण कर देती है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया पहला, मरकरी से क्या होता है, मिनीमाटा रोग हो जाता है। तांबा जो है, कॉपर है, इससे क्या होता है, विल्सन रोग हो जाता है। कॉपर के बारे में तुम और चीज़ भी ध्यान रख सकते हो। इसके ऐसे पाए जाते हैं, जो है कॉपर है, ये है क्या, सबसे पहले यूज की जाने वाली क्या है, धातु है। सबसे पहले यूज की जाने वाली धातु, सबसे पहले उपयोग की जाने वाली सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु है। इसका एक ऐसा पाया जाता है, जैसे कोई इसका ऐसा है, याद रख लो यहाँ पे, इसका ऐसा पाया जाता है क्यूपर पायराइट। क्या पाया जाता है, क्यूपर पायराइट, क्यूपर पायराइट, पायराइट या पायराइट, ठीक, पायराइट या इसको बोलते हैं क्यूपर ग्लांस भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसका, क्यूपर ग्लांस। क्यूपर जो ग्लांस है, इसका जो सूत्र है वो है CO2S। CO2S में कॉपर, डाई कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड आइसक कौन सा होता है, इसमें सल्फाइड आइसक होता है।
इसके अलावा जो है क्यूपर पायरेट पाया जाता है इसका एक क्यूपर Fe(H2), ठीक है। कॉपर के साथ में क्या है, फेरस है और सल्फेट है साथ में। तो ध्यान रखना यहाँ से जो कॉपर या तांबा से जो भी क्वेश्चन बना सकता है तो बनेगा विल्सन रोग है। एक बनेगा यहाँ से सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सी है, कॉपर है। दूसरा इसके ऐसे कौन से पाए जाते हैं, तो पाया जाता है इसका क्यूपर पायरेट, दूसरा पाया जाता है इसका कॉपर ग्लांस। क्यूपर ग्लांस से फिर उसको बोलते हैं, देखो ऐसे भी लिखते हैं इसको इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लांस। ध्यान रखना ना, कॉपर ग्लांस। इस कड़ी में अपन आगे चलते हैं। देखो कॉपर से पढ़ लिया अपन ने, तांबे से पढ़ लिया, तांबा या Hg से पढ़ लिया। इसके बाद में एक होता है, देखो एक क्या होता है, एक होता है कैडमियम धातु। कौन सी होती है, कैडमियम। कौन सी धातु होती है बताओ, कैडमियम धातु। जो खदानों वगैरह में मजदूर काम करते हैं ना, मजदूर वगैरह काम करते हैं, तो उनका एक रोग होता है इटाई रोग। कौन सा होता है, कैडमियम की वजह से होता है इटाई रोग। बताओ कौन सा होगा, इटाई रोग। इटाई रोग। इटाई रोग जो कैडमियम धातु इसकी वजह से होता है, अपने शरीर में इटाई रोग हो जाता है। इसके बाद में एक है नाइट्रेट जो होता है, जो Na3 है, नाइट्रेट है। नाइट्रेट जब अपने शरीर में जाता है तो इससे एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो गर्भावस्था में जो माताएं होती हैं, फिर उनके जो बच्चे होते हैं, जो जिनका जन्म अभी भी हुआ है, मतलब गर्भावस्था में जो लेडीज होती हैं, उनके ज़्यादा खतरा रहता है किसका, नाइट्रेट का। जब भी अपने पानी पीते हैं तो फ्लोराइड वगैरह अपने बॉडी में जाता है, तो फ्लोराइड की वजह से या फिर जो नाइट्रेट की वजह से अपने शरीर में कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। शरीर मतलब कैसे हो जाता है, नीला पड़ जाता है, शरीर के कैसे पड़ जाने लग जाता है, नीला पड़ जाता है, नाखून वगैरह नीले पड़ने लग जाते हैं, किसमें, ब्लू बेबी सिंड्रोम में। और जो इटाई रोग होता है या फिर मिनीमेटर रोग होता है, किसको अफेक्ट करते हैं, अपने फेफड़े वगैरह को अफेक्ट करते हैं। किसको करते हैं, फेफड़े वगैरह को, फेफड़ों को। याद रहेगा ये चीज़ें। इसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। एक है यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो प्लूटोनियम है, क्या है, प्लूटोनियम Pu, इसका जो परमाणु क्रमांक जो कितना होता है, 94 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 94 होता है। ये क्या है, सबसे विषैली धातु है। तुमसे पूछ लेगी सबसे विषैली धातु कौन सी है, सबसे विषैली धातु, सबसे विषैली धातु कौन सी है, प्लूटोनियम। याद रहेगा, प्लूटोनियम। आगे चलते हैं। प्लूटोनियम ध्यान रखना सबसे विषैली धातु है। यहाँ पे आगे रखेंगे जो लिथियम है, एक आती है धातु लिथियम। ये क्या है, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु। बताओ लिथियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बैटरी जो बनाने में। किसका उपयोग किया जाता है, लिथियम का उपयोग किया जाता है बैटरी बनाने में। किसका उपयोग किया जाता है, लिथियम का उपयोग किया जाता है बैटरी बनाने में। या फिर सबसे जो भारी धातु है, जो सबसे भारी धातु होती है अपनी ओस्मियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 76 होता है। इसका है 3, ठीक है। देखो जो ओस्मियम है, 76 पे आती है ओस्मियम, जो सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। याद रहेंगे, फैक्ट्स याद करने तुम्हें ना। लिथियम की सबसे हल्की धातु है, सबसे भारी धातु है अपनी ओस्मियम। इसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे जो है एक आता है लोहा। क्या आता है, लोहा के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो एक चीज़ देखो तुम यहाँ पे, एक और फॉर्मूला देख लो यहाँ पे। एक होता है Pb3O4, प्लम्बम ऑक्साइड है ना। इसको बोलते हैं अपन सिंदूर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला ये, सिंदूर का। जो सिंदूर होता है उसका फॉर्मूला है Pb3O4 या प्लम्बम ऑक्साइड। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखो एक होता है लोहा, लोहे के बारे में पढ़ते हैं। लोहे को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, इसको बोलते हैं अपन लोहा। दूसरे इसको बोलेंगे अपन आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन। दूसरा बोलते हैं इसको लोहा, आयरन, या फिर फेरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेरस। बताओ ये कहाँ पे पाया जाएगा सबसे ज़्यादा, जो अपनी बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, जो अपना ब्लड होता है उसमें एक चीज़ पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। तो अपनी बॉडी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। किस में पाया जाता है, अपनी बॉडी में, हीमोग्लोबिन में। ये अपनी बॉडी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। जब इसकी अपनी बॉडी में जो लोहे की कमी होती है तो अपने एक रोग होता है, क्या बोलते हैं उसको, बताओ। उसको बोलते हैं एनीमिया। अगर कमी हुई तो क्या होगा, एनीमिया होगी। अगर इसकी अधिकता अपनी बॉडी में बढ़ जाएगी तो उससे होता है लोहा मयता। इंग्लिश में बोलेंगे उसको सिड्रोसिस।
तो इसको रोग होता है सिड्रोसिस या लोहा महत्ता। इसकी जो कमी है अधिकता से 2 रोग होते हैं अपने, देखो देखो एक तो है अपने कमी हो जाए, एक इसकी क्या हो जाए अधिकता हो जाए, अधिकता रोग। तो कमी से किससे हो जाएगा अपने जो एनीमिया रोग है, एनीमिया, ठीक है। और जो इसकी जो अधिकता है उस अधिकता से अपने रोग हो जाता है एक सिड्रोसिस। क्या रोग होता है? सिड्रोसिस रोग, सिड्रोसिस। इसको बोलते हैं लोहा महत्ता। क्या बोलते हैं? लोहा महत्ता, मतलब लोहे की क्या होगी अधिकता हो गई, लोहा महत्ता। दूसरा इसको एक बोलते हैं कि जो लोहे महत्ता या लोहे की जो अधिकता है, एक जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो जानते हो सभी, अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में क्या करते हैं कि लोग जो है लोहे के बर्तन में क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। तो उस बर्तन से क्या लोहा उनके बॉडी के अंदर चल जाता है और लोहे की अधिकता बढ़ जाती है। तो वहाँ पे जो आदिवासी पाई जाती है बंटू आदिवासी, तो इस रोग को वहाँ से इसका नाम जो है वो पड़ गया बंटू रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बंटू रोग भी बोलते हैं, बंटू रोग। तो ध्यान रखना जो बंटू रोग है, जो बंटू रोग किसकी वजह से होता है? लोहे की वजह से होता है, लोहे की अधिकता की वजह से होता है। तो ध्यान रहेगा यहाँ से लोहे के बारे में सभी चीज़ें तुम्हें। अब देखो यहाँ पे हम लोहे की कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये तो हो गया लोहे के बारे में, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अधिकता और कमी से रोग होते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो जो लोहा होता है इसके अयस्क पाए जाते हैं। देखो लोहे के अयस्क, लोहे के अयस्क या फिर और। देखो पहला इसका जो अयस्क है वो पाया जाता है Fe2O3, एक पाया जाता है इसका Fe3O4, एक पाया जाता है Fe2O3.3H2, एक पाया जाता है, देखो ध्यान देना इधर, FeCO3 डॉट, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ये है क्या है, Fe2O3 है, इसको बोलते हैं अपन हेमेटाइट। क्या बोलेंगे इसको? हेमेटाइट। हेमेटाइट। तो तुमसे पूछ लिया हेमेटाइट क्या होता है? Fe2O3 मतलब इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड। जो Fe3O4 है यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। इसके बाद में जो Fe2O3 इसमें अगर 3 अणु जल के आ जाए तो इसको बोलते हैं अपन लिमोनाइट। क्या बोलते हैं? लिमोनाइट, लिमोनाइट। इसके बाद में FeCO3 यहाँ पे आता है कार्बोनेट आइसक। किसका आता है? कार्बोनेट आइसक। इसको बोलते हैं अपन सीडेराइट। अभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्न में से लोहे का ऐसा कौन सा आइसक है जिसमें कार्बोनेट आइसक पाया जाता है? तो कौन सा है वो? सीडेराइट है। कौन सा है? सीडेराइट। इसके बाद में जो ये है मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है, और है लिमोनाइट। तो लोहे के कितने आइसक हो गए? 4 आइसक हो गए। इसी प्रकार जो कोयला होता है उसके भी आइसक पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट पाया जाता है, बिटुमिन्स पाया जाता है, और भी पाए जाते हैं। तो अपन उसको जो अधातु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जो लोहे जो कोयला होता है, कोयले के कौन से आइसक पाए जाते हैं, ठीक है, या कौन से प्रकार पाए जाते हैं। ये तो हो गया अपने आइसक हो गए। और लोहे के यहाँ पे प्रकार भी पाए जाते हैं। क्या प्रकार पाए जाते हैं? तो लोहे के यहाँ पे 4 प्रकार पाए जाते हैं। देखो पहला होता है कच्चा आयरन। क्या? कच्चा लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्चा आयरन। जो कच्चा आयरन होता है इसको बोलते हैं अपन पिग आयरन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग आयरन इंग्लिश में। तो कच्चा होता है, इसमें 4% तक क्या पाई जाती है? अशुद्धियाँ पाई जाती है। मतलब जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सभी चीज़ें इसमें मिली होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस वगैरह सभी चीज़ें इसमें मिली होती है। मतलब अशुद्धियाँ इसमें ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं कच्चा लोहा। तो ये क्या है? सबसे अशुद्ध रूप है लोहे का। क्या है? सबसे अशुद्ध रूप है, सबसे अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप है लोहे का, ठीक है, कच्चा लोहा। दूसरा इसमें आता है, एक आता है कास्ट आयरन। क्या होता है? कास्ट आयरन, डलवा लोहा। क्या बोलते हैं इसको? डलवा लोहा, डलवा लोहा। इसमें भी जो है 3% तक क्या पाई जाती है? अशुद्धियाँ, मतलब कार्बन वगैरह पाई जाती है, ठीक है, कार्बन वगैरह। इसके बाद में आता है डलवा लोहा हो गया। इसके बाद में एक और पाया जाता है लोहा, उसको बोलते हैं पिटवा लोहा। क्या बोलते हैं? पिटवा। इंग्लिश में बोलते हैं रोट आयरन, रोट। तो जो पिटवा लोहा होता है इसमें जो कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन की जो मात्रा है इसमें पाई जाती है 0.25 से लेके
0.5% तक पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो पिटवा लोहा होता है ये फिर जो पिटवा लोहा होता है ये क्या है, तो सबसे शुद्ध रूप होता है इसका। ठीक है, क्या होता है, सबसे शुद्ध रूप होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे एक और पाई जाती है यहाँ पे स्टील। देखो अगली स्लाइड लेते हैं यहाँ पे देखो अगली स्लाइड लेते हैं यहाँ पे अपन। देखो एक होता है स्टील है ना, स्टील इसको बोलते हैं, इस्पात भी बोलते हैं। जो इस्पात होता है, इस्पात में क्या क्या मिला होता है, देखो इस्पात में एक तो होता है लोहा, एक तो होता है लोहा और दूसरा इसमें होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन। तो जो कार्बन की जो लोहा और कार्बन, जो कार्बन की जो मात्रा होती है इसमें वो होती है 0.25 से लेके 1.5% तक होती है। इसमें 1.5% तक क्या होता है, कार्बन होता है। और जबकि जो लोहे का शुद्ध रूप है, मैंने तुम्हें अभी बताया था, कौन सा लोहा बताया था, पिटवा लोहा। ये क्या है, लोहे का शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप है लोहे का, शुद्धतम रूप। इसमें जो कार्बन होता है वो होता है 0.12% से लेके 0.25 तक रहता है। क्या होता है, 0.12 से 0.25 तक लगभग में रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, लोहे का शुद्ध रूप कौन सा हो गया, पिटवा लोहा या रोट आयरन होगा। और जो स्टील या इस्पात है उसमें क्या होता है, लोहा होता है 0.5 से 1.5% तक। और अपन जो इस्पात या स्टील को लोहे, अगर जंग रोधी इसको बनाए जाते हैं, क्या बनाते हैं जंग रोधी इसको बनाए अपन। जंग रोधी बनाने के लिए क्या किया जाता है इसमें, जंग रोधी बनाने हेतु इसमें क्या किया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम जो धातु होती है, क्रोमियम धातु, क्रोमियम धातु। तो क्रोमियम धातु जो 24 नंबर पे आती है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 नंबर पे, रिप्रेजेंट किसे करते हैं, क्रोमियम।